नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन हर एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर इसे शेयर करेंगे तो यह अतिरिक्त स्नेह है प्रारब्ध के लिए। बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे किसी भी वीडियो की सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। आइए आज स्वागत करते हैं। एक बार फिर हमारे साथ हैं कर्नल डॉक्टर SP मलिक साहब, विशिष्ट सेवा मेडल। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, नमस्कार सर ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया ने ये जाना, पूरी दुनिया ने ये देखा कि भारत की सेनाएं अपने शत्रु को कैसे उसकी हैसियत और उसकी जमीन दिखाती। जी। ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सेनाओं ने चलाया, लेकिन उसी के साथ हमने औकात तो US की भी दिखाई और उसका असर ट्रेड डील्स पे दिखाई दे रहा है, ट्रंप की चिढ़न में दिखाई दे रहा है। चाइना को भी हमने उनकी हैसियत बताई, उनके जो अस्त्र हैं जो उन्होंने पाकिस्तान को दिए थे उसको भी हमने धाता बताया। लेकिन उसी के साथ साथ अगर किसी एक व्यक्ति को या एक धड़े को भारत की सरकार अभी भी संतुष्ट नहीं कर पाई है तो वो है राहुल गांधी, कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम। कल सर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने बड़े ही खुल के ऑपरेशन सिंदूर की बातें की, एक एक डिटेल की उन्होंने। आपने जरूर उसका अध्ययन किया होगा। मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले कि एयर मार्शल साहब ने ऐसी क्या क्या डिटेल्स दी जो अब तक हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पब्लिक में डोमेन में नहीं पाई थी। सर जी देखिए अवनीश जी, कल एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने जो इंफॉर्मेशन दी, सबसे पहले उन्होंने कंफर्म्ड किल्स 5 यानी कि उनके 5 फाइटर जेट्स गिरा दिए गए। एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो बहुत बड़ा एक एयरबॉर्न कंट्रोल सिस्टम होता है, इसको भी आप एक जहाज ही समझ सकते हो, उसको गिरा दिया गया, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना ने मुरीद और चकलाला जैसे 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों को नष्ट कर दिया गया। उसके अलावा उन्होंने बताया कम से कम 6 राडार सिस्टम नष्ट कर दिए गए। ये कंफर्म्ड है और ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनमें कुछ बड़े और कुछ छोटे राडार सिस्टम शामिल हैं। आतंकवादियों के ठिकानों पे जो हमला हुआ, सेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिसमें बहावलपुर में जैशे मोहम्मद का मुख्यालय शामिल था। उसके अलावा पाकिस्तानी एयरबेस को हमने, जो भुलारी और रहीम यार खान बेसेस थे, जो उनके एयर बेसेस थे, उनको हमला करके नाकाम कर दिया है। उसके ऊपर वो अपना कार्रवाई, फ्लाइट टेक ऑफ करना और अपनी एयरफोर्स की एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रशंसा उन्होंने की अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, जिन्होंने 300 किलोमीटर की दूरी पर ही उनके इन फाइटर जेट्स को नेस्तनाबूद कर दिया, उनको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे तो वो नजदीक भी नहीं आ पाए, जबकि हमारे इस डिफेंस सिस्टम का रेंज ही 380 से 400 किलोमीटर है। उसने 80 से 100 किलोमीटर तक आगे आने दिया और वहीं पे उनको ढेर कर दिया गया। इन सब चीजों को देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत सफल ऑपरेशन रहा, जिसमें भारतीय सेना को और आप कहेंगे सशस्त्र बलों को, आर्म्ड फोर्सेज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो झूठा प्रोपगंडा चला रहे थे कि ब्रह्मोस S-400 डिफेंस सिस्टम को जो आदमपुर में था वो डिस्ट्रॉय कर दिया, अगले ही दिन मोदी जी ने वहां पहुंच करके उनको दिखा दिया, वो सबूत दे दिया, बिल्कुल सेफ हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस तरफ का प्रोपगंडा कितना नेगेटिव है, झूठा चलाते हैं, झूठे नैरेटिव्स बनाते हैं। उसी झूठे नैरेटिव्स को लेकर के हमारे यहाँ भी, जैसे आपने जिक्र किया, कुछ एक तबका है
कुछ एक सेगमेंट है जो उन झूठे नैरेटिव्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन मोदी जी इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं। हमारी डिफेंस फोर्सेस ने ये भी बता दिया कि जैसा कि इन्होंने बोला था कि डिफेंस सर्विसेज के जो है हाथ बांध के उनको बता दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर कर दी। कल एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, हमें पूरी छूट दी गई थी। उन्होंने सारी मीटिंग्स अटेंड की थी और जो भी कंट्रोल किया या आगे नहीं बढ़े या हमने उससे ज्यादा एस्केलेट नहीं किया, अपनी स्ट्रेटजी को ध्यान में रख करके, अपनी जो टेक्टिकल प्लानिंग थी उसको ध्यान में रख करके, उस हिसाब से हमने अपने आप पे कंट्रोल करके, वरना किसी का कंट्रोल आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर नहीं था। ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है उन्होंने। और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव जो था वो आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था, वो जो हमने पहले दिन ही अचीव कर लिया था, 22 मिनट में ही कर लिया था। हालांकि उन्होंने 22 मिनट ये यूज नहीं किया, बट उन्होंने क्लियरली बताया कि ये पहले दिन ही ये ऑब्जेक्टिव हमने हासिल कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने जब सिचुएशन को एस्केलेट किया तब हमने इसका जवाब दिया, तब उनके सारे एयर बेसेस और ये जो डैमेजेस मैंने आपको अभी बताए हैं तब ये कार्रवाई में हुए हैं। जी अवनीश जी। बिल्कुल सर। एक तो जो सबसे प्रमुख बातें एयर मार्शल साहब ने कही कि हमने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या बिगाड़ा उनका, इसकी डिटेल उन्होंने दे दिया। कितने उनके फाइटर गिराए वो बता दिया, S-400 ने कैसे किया ये बता दिया, बेसिस का भी बता दिया। और राहुल गांधी ने जो आरोप मढ़े थे कि साहब हमारी सेनाओं के हाथ बांध दिए, हालांकि ये वही पार्टी और वही इकोसिस्टम है जो कभी हमारे सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा, चौराहे का गुंडा कहते, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते थे। एयर मार्शल साहब ने भी कल, वो भी कांग्रेस शासित कर्नाटका राज्य में ये बात कही। कांग्रेस पार्टी, उसके इकोसिस्टम और यहाँ तक कि दुर्भाग्य से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उनकी मोटी चमड़ी, उस पर कुछ असर पड़ेगा सर? देखिए, इससे ज्यादा ऑथेंटिकल आपको क्या बयान मिल सकता है जब चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, जिन्होंने ये डैमेज किया है, वो जिसके हेड हैं, वो अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर उनको अभी भी यकीन नहीं होता तो उनको किसी चीज से भी यकीन, ये तो वो बात हो गई जब कहते हैं ना, सोते हुए को तो जगाया जा सकता है बट जागते हुए को थोड़े जगाया जा सकता। जब उन्होंने ठान ही ली है कि हमने इस चीज को क्रिटिसाइज ही करना है किसी मुद्दे को लेकर के, जब सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख ने ये बयान दे दिया है, हमारी ये भूमिका रही है, हमने ये डैमेज किया है, हमारे कोई क्षति नहीं पहुंची है, इससे ज्यादा और ऑथेंटिकेटेड बयान क्या हो सकता है? तो उनकी चमड़ी पे असर पड़े या ना पड़े, बट सच्चाई यही है जो कल एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब ने बताया। बिल्कुल सर। उनकी चमड़ी पर तो असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से संसद के भीतर, चाहे सड़क पर, अब तो राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम भारत की निर्वाचन प्रणाली को ही कटघरे में खड़ा करने पर उतर आया है और वोट चोरी नाम की एक फ्रॉड फिल्म वो गढ़ रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन भी ऐतिहासिक रूप से अब खुल के जवाब दे रहा है। अगले ही पल ये सारे नैरेटिव ध्वस्त किए जा रहे हैं। सर, जैसे ही कल एयर मार्शल साहब ने ये सारी डिटेलिंग की तो कांग्रेसी इकोसिस्टम चुप कैसे रहते हैं? इमरान मसूद नाम के एक नेता हैं, गलती से सांसद भी हैं, जनता ने ही चुना है सर। उन्होंने कहा कि अगर सरदार साहब ये सारी बात कह रहे हैं और हमने इतना कर दिया तो POJK पर हिंदुस्तान का झंडा क्यों नहीं फहरा रहा? इसको मैं एक चीज और जोड़ के देखता हूं। जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दे रहे थे और समापन भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री चर्चा के बाद, तो उन्होंने खिल्ली उड़ाते हुए, हालांकि मजाहिया लहजे में कहा, लेकिन प्रधानमंत्री कोई भी बात मजाहिया लहजे में कहते जरूर हैं लेकिन संकेत बड़े होते हैं। उन्होंने कहा, ये कहते हैं जी POK क्यों नहीं ले लिया, POK क्यों नहीं लिया? अब बताओ, ये सवाल भी ये मुझसे ही पूछते हैं क्योंकि उम्मीद भी मुझसे ही है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का ये कहना, दूसरा एक और याद दिला दूं मैं सर आपको
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के यानी हम लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने जब ये कहा कि अब कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, और पहली बार 11 सालों में प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा कि अब कोई भी बात पीओके पर होगी, तो ये क्या एक संकेत जाता है? हालांकि इमरान मसूद की बात को झंडा कौन फहरा दिया और क्यों फहरा दिया, क्या ऑपरेशन सिंदूर का ये लक्ष्य था कि हम झंडा फहरा दें? और प्रधानमंत्री जब बार बार ये बात दोहराते हैं पीओके की, तो क्या अब उस तरफ सरकार चलते हुए दिखाई दे रही है? मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करूंगा, सेना के लिहाज से, स्ट्रेटजी के लिहाज से जो बातें नहीं बतानी चाहिए, हम उसे डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे, जी क्योंकि हम एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म हैं। आपसे राजनीति की चर्चा करते हुए मैं बहुत बचता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जब ये बात खुल के कह रहे हैं, तो मैं आपके विचार जरूर जानना चाहूंगा। क्या अब पीओके की बारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा अवनीश जी, ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव पीओजे के लेना नहीं था। उसका ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव जो इन निहत्थे लोगों पे, मासूम लोगों का जो खून बहाया था, उनके कार्रवाई करने वाले और कार्रवाई कराने वालों को ध्वस्त करना था। वो ऑब्जेक्टिव, जैसा मैंने पहले बताया, पहले दिन ही हमने हासिल कर लिया। जहां तक बात अभी पीओजे के को लेने की, झंडा फहराने की, इमरान मसूद साहब ने जो कहा है उसकी बात की है, देखिए ये तो संसद में हमारे गृह मंत्री ठोक करके कह चुके हैं पीओजे के हिस्सा हमारा है, उसको हम लेके रहेंगे। हथेली पे सरसों हरी नहीं होती है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, उसके लिए प्लानिंग की जाती है। हो सकता है ऐसे हालात आए, ऑटोमेटिकली वहां के लोग ही ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि वो पाकिस्तान को मजबूर करें कि हमने तो भारत के साथ ही रहना है, हमने खून बहाने की जरूरत ही ना पड़े। नंबर एक, अगर जरूरत भी पड़ी, जब एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश का गृह मंत्री ये संसद में एक अपना स्टेटमेंट देते हैं कि पीओजे के हमारा है और उसको लेके रहेंगे, तो उसको लेके ही रहेंगे। किस तरह से? वो अपनी आंतरिक एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लानिंग होती है, जैसा कि आपने बड़ी विनम्रता से अनुरोध किया कि हम उन टेक्निकल और स्ट्रेटजिकल चीजों को यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, बट जब एक पॉलिटिकल विल है हमें एक काम करने की, देखिए सबसे जरूरी होती है पॉलिटिकल विल। अगर उस देश की सरकार ये चाहती है, उस देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, उस देश के गृह मंत्री, पूरी कैबिनेट चाहती है, तो वो काम होगा ही। आज नहीं तो कल, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। समय अपनी सिचुएशन के हिसाब से, बाकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सेना की तैयारी के हिसाब से, और हमने अकेले पाकिस्तान को ना देख करके अपने बाकी पड़ोसी देशों को भी देखना है। उधर बांग्लादेश भी है, उधर चाइना भी है, इधर पाकिस्तान भी है, उधर म्यांमार में भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। तो हमने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सब प्लानिंग करके, इसमें तो कोई दो राय नहीं, जब हमारी पॉलिटिकल विल है, सरकार ने कह दिया, सरकार प्रमुख ने कह दिया, तो पीओजे के एक दिन हिंदुस्तान का होके ही रहेगा। जी सर, और ये कमिटमेंट सरकार की तरफ से दिखाई देता है, और हमारी सेनाएं वो मादा रखती हैं, और ये सिर्फ कहने कहलाने की बात नहीं है। हमने अगर किसी को तोड़ा भी है, तो हम कुछ अपने पाले में जोड़ भी सकते हैं, जो ऐतिहासिक गलतियां हमारी सरकारों ने किया है। सर जी, अब बातचीत के इस हिस्से में आखिर कांग्रेस या कांग्रेस के सपोर्टर्स या आज का विपक्ष में पूरा कह लूं, ये अपनी राजनीतिक हार 2014 से आखिर इसको बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि देश के लोकतांत्रिक तेवर इस तरह का है जिसकी वजह से इन्हें पॉलिटिकल हार मिल रही है। और कभी सेना के ऑपरेशन, कभी सेना के शौर्य, कभी सेना के काम और उनकी वीरता,
इतना ज्यादा उस पर संदेह पैदा करते हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान के न सिर्फ हीरो हो जाते हैं बल्कि ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जगह पाते हैं। सर, ये बात भारत का एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये राष्ट्र के खिलाफ है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चाइना के मामले में 2000 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग की जमीन चाइना ने हड़प ली। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे लगभग ये कह दिया कि आप सच्चे भारतीय नहीं हो। उन्होंने कहा कि आप एक सच्चा भारतीय इस तरह से नहीं कर सकता। एक तरफ कोर्ट, दूसरी तरफ सेना, इन सबका अनादर। इलेक्शन कमीशन जो सरकार के लिए निर्वाचन का काम करता है उसको कटघरे में रखना। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस अब ये मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को वो इलेक्शन में तो हरा नहीं सकते, इसलिए बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा कर दो, अराजकता पैदा कर दो, तख्ता पलट पैदा कर दो? क्या ये उचित है सर? और क्या इनके ये सपने कभी पूरा होने के एक लेश मात्र भी कोई संभावना है? जी अवनीश जी, ना तो ये उचित है और ना ही संभव है। हिंदुस्तान में कभी भी भारत बांग्लादेश जैसी सिचुएशन पैदा ये लोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। दूसरा, यहाँ पे जैसे मैं एक एक पॉइंट करके लूंगा। इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने जितने भी आरोप लगाए, सब आरोप इनके फुस हो गए। सीधी सी बात, हर एक स्टेट चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने इनको एक ही गुजारिश की है, आप ये जो अनियमितताएं आप बता रहे हो हमारे कामों में, एक लिख करके उस पर एफिडेविट दे दो, क्योंकि ये तो हिट एंड रन वाले आदमी हैं, कोई भी बात कह करके भाग जाएंगे वहां से। बट अगर एक चीज एफिडेविट पे आ जाएगी तो वो एक कानूनी डॉक्यूमेंट हो सकता है जो इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन उसको तो नहीं करेंगे। उसको छुपाने के लिए उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आवाज उठाने पे क्या हमें एफिडेविट नहीं। आवाज उठाइए, आपको एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, लेकिन कुछ तो ऑथेंटिकेटेड आवाज उठाइए ना। ये थोड़े हैं आप इधर से जाती उधर से जाती, दो चार बातें पकड़ी, अफवाहें फैला दी और कुछ भी कह दिया। अभी इसमें मैं सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं लूंगा, बहुत से अपोजिशन वाले तकरीबन सारे ही इस चीज के खिलाफ थे कि ये जो एटम बम फूटा है इसमें ये गलतियां हैं, ये गलतियां। उसमें कुछ भी तो नहीं निकला है। अगर आप उसको गहराई से देखें तो कुछ नहीं निकला है। जैसे बता रहे थे एक घर से 80 वोटर्स निकले, वो एक आदमी के रहने का घर है, उसमें ज्यादातर वो जो अपने गार्ड्स और चौकीदार उस तरह के लोग आते गए, वोटर कार्ड में अपना एड्रेस देते गए, और एक समय ऐसा आया कि उसमें 70-80 लोगों ने वो ठिकाना बदला, जबकि उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। अगर वो वहां रह रहे हैं तो उन्होंने वोट उस एड्रेस पे बनवाया है, लेकिन उनका वोट का हक तो है ही। उनकी सिर्फ इतनी गलती है, आगे जा करके जिस जगह पे वो गए उन्होंने अपना एड्रेस नहीं चेंज कराया। बाकी ये कोई अनियमितता नहीं निकली है कि एक घर से 80 लोग निकले। इसी तरह उधर से बिहार में तेजस्वी जी ने कहा कि मेरे 2 वोटर आईडी कार्ड। भाई अगर 2 वोटर आईडी कार्ड है तो आप एक जिम्मेदार जनता का लीडर होते हुए आपको ये चीज रिपोर्ट करनी चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा था मेरा नाम ही कट गया, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट। अब निकले तो 2 वोटर आईडी एपिक नंबर निकले उनके। तो ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो इनका जो एटम बम था वो सुतली बम हो करके फुस हो गया। जहां तक गलत नैरेटिव चलाने का सवाल है, अभी तक देखिए देश के प्रधानमंत्री ने संसद में अपनी स्टेटमेंट दे दी, उसके ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी, डिफेंस मिनिस्टर ने दे दी, सभी लोगों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट, फिर भी उनको यकीन नहीं हो रहा है।
जैसा आपने बताया, खैर मैं वो वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, मोटी चमड़ी और ये, क्योंकि ये लोग हैं ही ऐसे एक्चुअली में बड़ी मोटी चमड़ी, वो किसी चीज को मानने को ही नहीं तैयार है। जहां तक आपने बोला कि ये सत्ता से बाहर रह के बौखला गए, बिल्कुल बौखला गए, सत्ता किसको अच्छी नहीं लगती, बट इनको ये भी तो देखना चाहिए हमारे देश की प्रगति कितनी हुई है, हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का मान सम्मान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना बढ़ा है। जो लोग इंडिया की तरफ देखते भी नहीं थे अब नजर गड़ाए हुए हैं। हमारी इकोनॉमी 11वीं 10वीं 11वीं इकोनॉमी से 4th पे आ गई और 3री पे भी अभी अगले 1-2 साल में पहुंच जाएगी, जल्दी ही पहुंच जाएगी, जो टारगेट दिया है उससे पहले ही पहुंच जाएगी। अब इनको जैसा आपने कहा इलेक्शन में तो हरा नहीं सकते, तो ये झूठे नैरेटिव चला करके उनको उनका इमेज टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता कोई बेवकूफ नहीं है, वो सब चीजें समझती है। जैसा सबक अभी तक सिखाते आए हैं, जब जब उन्होंने, राहुल जी ने मोदी जी की बुराई की है, तब तब वो इलेक्शन उतनी ही सीटें हारे। तो इससे कोई फायदा नहीं है, ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। देश बड़ी अच्छी प्रगति की राह पर चला हुआ है। हमारी सेनाओं का तो सबने शौर्य और पराक्रम देख लिया है, हमारी वेपन्स और वेपनरी को दुनिया में देख लिया गया है। अब ज्यादा तो क्या बताएं, F-16 तक के जो जहाज हमने गिरा दिए हैं, तो उससे बड़ी हमारी और कामयाबी क्या हो सकती। जी अवनीश। बिल्कुल सर, और हमारी सेना के अदम्य शौर्य, इसके नज़ारे पूरी दुनिया ने देखे, इसके सबूत पूरी दुनिया ने देखे। और अब ऑपरेशन सिंदूर पर हमारे एयर मार्शल साहब ने जो कुछ भी इतना डिटेल में बता दिया, मुझे लगता है दर्शकों, इसके बाद कम से कम कांग्रेस के युवराज, दुर्भाग्य से मैं फिर रिपीट करूंगा, लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि हमने चुना है। और जब मैं हम कहता हूं तो कोई आवश्यक नहीं कि मैं रायबरेली का मतदाता हूं या वायनाड का मतदाता हूं, लेकिन हम सारे मतदाता हैं, सारे भारतवासी हैं, इसलिए जिम्मेदारी हमारी भी है। चुना हमने ही है इस लोकतंत्र में उनके। ऐसे में अब जब सारा कुछ जिन्होंने किया है, जैसा कि सर ने बताया, उन्होंने जब सारी डिटेलिंग कर दी, तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे इस देश से? क्या उन्हें संसद में खड़े होकर माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी को इस देश से हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के माफी नहीं मांगनी चाहिए? हमारी सेना अपना कर्तव्य जानती है। और सर, मैं तो आपसे बात कर लेता हूं तो मेरे अंदर एक अजीब से ऊर्जा का संचार हो जाता है। आपने सशस्त्र सेनाओं में अपनी भूमिका दी है, अपनी सेवा दी है, और ऐसे में हमारी सेनाओं पर सवाल जब कोई उठाता है तो सर, ये मन और मुख से निकलने वाले शब्द मैं कैसे काबू कर पाता हूं, हमारे जैसे करोड़ों भारतीय कैसे काबू कर पाते हैं, ये हम ही जानते हैं। क्योंकि हमारे लिए हमारी सेना हमारा धर्म है, हमारी राष्ट्र हमारा धर्म है, हमारी धरती हमारी माँ है। इसे न जाने कब समझेगा कांग्रेस, और न जाने कब समझेंगे उनके नेता, न जाने कब समझेंगे उनकी इकोसिस्टम। सर, आपने हमें समय दिया और एयर मार्शल साहब की डिटेलिंग पे बात की। ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर चर्चा में है, और इसे चर्चा में बनाए रखने के जिम्मेदार कांग्रेस है। और जब जब वो चर्चा कराते हैं तब तब परतें और खुलती हैं, लेकिन कांग्रेस है, राहुल हैं कि मानते नहीं। सर, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ एक बार फिर निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। वीडियोस को लाइक करिए, इन्हें शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहले सूचना आप तक पहुंचेगी। सर, आपको नमस्कार, प्रणाम, सैल्यूट के साथ ही वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद।